हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका सीआईएसएफ की तरफ से बड़ी अपडेट। सीआईएसएफ के साथ जुड़ने का बड़ा सुनहरा मौका आप लोगों को मिलने जा रहा है। 215 पोस्ट के लिए डायरेक्ट हेड कांस्टेबल। तो यहाँ पर देखिए, हेड कांस्टेबल जनरल ड्यूटी अगेंस्ट स्पोर्ट्स कोटा 2023 इन सीआईएसएफ। एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 30 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, 28 तक चलेगा। क्लोजिंग डेट जो है वो 28 नवंबर है। अब यहाँ पर आपको बता दें कि ये भर्ती कैसे होगी। तो भर्ती होगी, ट्रायल टेस्ट होगा, प्रोफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और डॉक्यूमेंटेशन। यानी किसी प्रकार का कोई रिटन एग्जाम यहाँ पर नहीं होगा आपका। सेकंड स्टेज है मेडिकल। फर्स्ट और सेकंड स्टेज मेडिकल रिव्यू, मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन वही सेम स्टैंडर्ड होता है जो हमारा जनरल ड्यूटी के लिए होता है। अब यहाँ पर दूसरी बात आपको दिखा दें कि इवेंट्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ एथलेटिक्स है। एथलेटिक्स में कौन कौन से इवेंट है वो आप डिटेल नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं। बॉक्सिंग, बास्केटबॉल, फुटबॉल, जिम्नास्टिक, हैंडबॉल, हॉकी, शूटिंग। शूटिंग में है 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल और वीमेन के लिए है 50 मीटर राइफल, 3 पोजीशंस, 1 स्विमिंग, वॉलीबॉल, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, ताइक्वांडो, बॉडी बिल्डिंग। ये सारा जो स्पोर्ट्स इवेंट्स है वो सब है। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या प्रोसेस रहेगा। तो देखिए, प्रोसेस पहले आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपको एडमिट कार्ड, जिसमें आपको ट्रायल टेस्ट और उसके लिए आपको एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सबसे पहले देखते हैं। तो 12th पास होना चाहिए, क्योंकि किसी भी स्टेट बोर्ड से या सेंट्रल बोर्ड से या रिकॉग्नाइज फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एज लिमिट क्या है? तो एज लिमिट 18 से 23 साल है। 1/8/2023 को, 1 अगस्त 2023 को 18 से 23 साल होना चाहिए। SC ST को 5, OBC को 3 और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स जो हैं वो 45 साल तक SC ST वाले और अप टू 40 ईयर जनरल EWS OBC अपर एज लिमिट में छूट दिया गया है। स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन क्या? सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज देखिए यहाँ पर, स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन कि स्पोर्ट्स की भर्ती है तो स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन क्या होगा इसमें। तो इंडिविजुअल इवेंट में शुड हैव रिप्रेजेंटेड द कंट्री एज ए मेंबर ऑफ सीनियर जूनियर इंटरनेशनल टूर्नामेंट, या should have represented a state or equivalent unit in national games, national championship in senior junior level, or any medal in All India Inter University Championship, ये इंपॉर्टेंट है, और गोल्ड मेडल इन नेशनल स्कूल गेम्स चैंपियनशिप। ये सब आपके पास यदि है इंडिविजुअल इवेंट के लिए। और टीम इवेंट जो है उसमें शुड हैव रिप्रेजेंटेड द कंट्री एज ए मेंबर ऑफ सीनियर जूनियर इंटरनेशनल टूर्नामेंट, should have represented in a state team or equivalent unit in national games championship in senior junior level, or member of medal winning team in all India inter university championship, or gold medal in national school games championship। अब नोट में ये लिखा हुआ है, द पर्सन शुड हैव बीन द प्लेइंग मेंबर ऑफ द टीम। ये ध्यान रखना है आपको। अब जो कैंडिडेट एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्लोजिंग डेट वो जिनके पास नहीं है, क्लोजिंग डेट क्या है 28 नवंबर 2023, तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। इस चीज को चेक कर लेना है पहले। चैंपियनशिप कंडक्टेड बाय द फॉलोइंग अथॉरिटी विल बी कंसीडर्ड। अब कौन कौन सी अथॉरिटीज जो है उसके बारे में पूरा डिटेल दिया हुआ है, उससे आप मैच कर लेना है। और कौन उसको सर्टिफिकेट जारी करने के लिए अथोराइज है, वो सब भी पूरा बताया गया है। Certificate issued by the recognized federation association on the basis of actual participation and achievement in the national level competitions may be given the weightage in addition to the certificate issued by the above authority। इसके अलावा फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए? फिजिकल स्टैंडर्ड देखिए, मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 167 सेंटीमीटर, जो कि UR SC EWS OBC सबके लिए यही है।
एसटी के लिए छूट है यहाँ पे जस्ट 81 टू 5 सेंटीमीटर एक्सटेंशन है। फीमेल कैंडिडेट के लिए 153 और एसटी को छूट दी गई है, तो एसटी को अलग अलग छूट है, उसमें 160 सेंटीमीटर है। पहाड़ी जो कैंडिडेट हैं हमारे उनको छूट दी गई है, उसके बारे में बताया गया है। और मेडिकल स्टैंडर्ड वही मेडिकल गाइडलाइन 2015 का, उसके बाद उसको रिवाइज किया गया मई 2021 में। उसके अनुसार आपका मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। द कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव नॉकिंग, फ्लैट फुट, बो लेग्स, स्क्विंट आईज, इनएबिलिटी टू क्लोज द लेफ्ट आई। काफी कैंडिडेट्स को राइट हैंडेड पर्सन है, लेफ्ट आई क्लोज करने में परेशानी होती है, तो वो सब नहीं होना चाहिए। फिंगर्स ऑफन varicose veins and any other obvious deformities and should bear good mental health। आईसाइट के बारे में यहाँ पर कहा गया है कि नियर विजन N6 और N9, यानी N6 बेटर आई का मतलब है मास्टर आई, राइट हैंड से आप लिखते हैं तो राइट आई N6 होना चाहिए, और डिस्टेंट विजन भी 6/6 वही GD वाला है। कलर परसेप्शन CP3, और रिफ्रैक्शन किसी भी तरह का जो विजुअल करेक्शन है वो अलाउ नहीं है, बाइनोकुलर विजन रिक्वायर्ड है। टैटू के बारे में बताया गया है, स्पोर्ट्स वाले हमारे जो कैंडिडेट होते हैं उनको टैटू का शौक ज़्यादा होता है, तो टैटू यदि है आपको वाकई तो उसको समय रहते उसको लेजर रिमूव करवा लेना। टू हैव नॉट एक्वायर्ड द एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन फर्स्ट। अब योग्यता आपके पास कब होनी चाहिए, तो देखिए स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन जो है आपका वो आपका लास्ट डेट तक होगा, वो भी चलेगा, लेकिन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि 12th पास आपका होना चाहिए 1 अगस्त 2023 तक। प्रोसेस पूरा बताया गया है, तो पूरा डिटेल नोटिफिकेशन जो है, अब इसमें फॉर स्पोर्ट्स डिसिप्लिन वाइज इज मेंशन्ड बिलो। जोन वाइज स्पोर्ट्स डिसिप्लिन का अप्लाई किस जोन को करना है उसके बारे में बताया गया है। पूरा डिटेल नोटिफिकेशन आपको चाहिए, वो CISF का साइट पर आ गया है। यदि आपको साइट पर आपको नहीं मिल रहा है तो आपको व्हाट्सएप नंबर को दे देते हैं, उस पर आप एक मैसेज कर देना CISF स्पोर्ट्स नोटिफिकेशन। ये व्हाट्सएप नंबर है, अब इस पर आप नोटिफिकेशन के लिए आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, स्पोर्ट्स में आप योग्यता रखते हैं तो आपके लिए CISF के साथ जुड़ने का एक सुनहरा मौका है। और हाइट में भी यहाँ पर छूट दी गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन क्या है, सारा कुछ यहाँ डिटेल दिया गया है। बिना किसी रिटर्न एग्जाम के भर्ती आपकी हो रही है, तो बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद। नमस्ते डॉक्टर साहब, मुझे अपने बेटे का आर्मी भर्ती के लिए मेडिकल चेकअप करवाना है। नमस्ते श्रीमान जी। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या कोई भी फोर्स का मेडिकल चेकअप गाइडलाइन के अनुसार होता है, जिसमें सभी मेडिकल पॉइंट्स की जानकारी दी होती है। सिविलियन डॉक्टर को उन सब की जानकारी नहीं होती है। आप कंप्लीट मेडिकल चेकअप के लिए गायत्री प्री मेडिकल सेंटर सीकर राजस्थान से संपर्क करें तो बेहतर होगा। क्या वहाँ फीमेल कैंडिडेट का भी चेकअप होता है? जी बिल्कुल, वहाँ आई स्पेशलिस्ट, ANT स्पेशलिस्ट, जनरल फिजिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट और जनरल सर्जन सभी आपको एक जगह मिल जाते हैं। और इन सभी के साथ अमित सर को 20 साल से डिफेंस लाइन का एक्सपीरियंस भी है, जिसका फायदा लेकर हजारों कैंडिडेट्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, BSF, CRPF, CISF, SSB, स्टेट पुलिस की वर्दी पहनकर देश सेवा में जुड़े हुए हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, अब तो मैं वही जाती हूँ और अपनी बेटी का भी SSC GD का चेकअप वहीं से ही कराती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। एक बात और, वहाँ आपको बहुत रीजनेबल फीस में ये सुविधा मिल जाएगी। आप 9982877443 पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जब भी जाते हो अपॉइंटमेंट लेकर जाना। जय हिंद।